दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी के नामों के पीछे छुपे दिलचस्प हक़ाइक़। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार इसकी करेंसी पर होता है। जिस मुल्क की करेंसी दुनिया के एक हिसाब के तहत मजबूत होगी, उसी मुल्क की मईशत मजबूत होगी और दुनिया की नज़र में उस मुल्क की तरक्की दुनिया की नज़र में मुस्तहकम करार पाएगी। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक की ज़बान और सकाफत की तरह इसकी करेंसी भी मुख्तलिफ नामों से पुकारी जाती है। इसकी क्या वजह होती है, इसका जवाब हमें ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में मिल सकता है, जिसके तहत मुख्तलिफ मुल्क की करेंसी मुख्तलिफ नामों की वजह से कुछ इस तरह से है। रुपया। पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया वो तीन ममालिक हैं जिनकी करेंसी को रुपया कहा जाता है। दर हकीकत रुपया उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि यह संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी चांदी के हैं। तकसीम हिंद से कबल सिक्के के लिए लफ्ज़ रुपया का इस्तेमाल शुरू किया गया, जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद इसकी करेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। और अब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि सुनने वाले को यह लफ्ज़ उर्दू ज़बान का ही लफ्ज़ महसूस होता है। डॉलर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और कई दीगर मुल्कों में इस्तेमाल होता है। हैरत की बात यह है कि डॉलर लफ्ज़ का महज अंग्रेज़ी नहीं बल्कि जर्मन ज़बान है। डॉलर का लफ्ज़ जुआचिस्टल से माहूज़ है, जो चांदी से मालामाल हाव-हम वादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वादी से हासिल होने वाली चांदी से सिक्के बनाए जाते हैं, जो कि जुआचिस्टल कहलाते थे, जो वक़्त के साथ साथ तब्दील होते होते थैलर और फिर डॉलर में तब्दील हो गए। रियाल। सऊदी अरब, कतर, ईरान, यमन और ओमान की करेंसी को रियाल के नाम से पुकारा जाता है। आम इंसान की सोच यही होगी कि रियाल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जबकि हकीकत में इस लफ्ज़ का अरबी ज़बान से कोई तल्लुक़ नहीं है, बल्कि यह लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि रेफालस से निकला है। रेफालस के मानी शाही होती हैं। इसी वजह से इन इलाकों में शाही हकाम की जानिब से जारी होने वाली करेंसी को रेफालस की बिगड़ी हुई शक्ल रियाल का नाम दिया गया है। पाउंड। बरतानिया की करेंसी को पाउंड के नाम से पुकारा जाता है। ये पाउंड बरतानिया के अलावा मिस्र, लबनान, सूडान और शाम में भी बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ पाउंडस से निकला है, जिसके मानी वज़न के हैं। माजी में पाउंड सोने के मुख्तलिफ वज़न के सिक्कों की सूरत में इस्तेमाल किया जाता था, जो वक़्त के साथ साथ करेंसी नोटों में तब्दील हो गया, मगर इसका नाम अभी भी पाउंड है। कुवैत, अर्दन, अलजायर और सर्बिया की करेंसी को दिनार कहा जाता है। दिनार का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ दिनारस से निकला है। कदीम रूम में दिनार का इस्तेमाल सबसे पहले नज़र आता है। यह चांदी के बने हुए सिक्कों को कहा जाता था, जो कि अब कई मुल्कों की करेंसी बन चुका है। युआन, यन और वन। चीन की करेंसी युआन, जापान की करेंसी यन और कोरिया की करेंसी वन कहलाई जाती है, जो कि इन तमाम की ज़बानों में एक ही मानी रखती है। इसका मतलब गोल या गोल सिक्का होता है और इन तमाम ममालिक में नामों की ज़रा से फ़र्क से ये राइज है। कोरोना। कोरोना का नाम सामने आते ही ऐसा महसूस होता है कि ये एक बीमारी है, मगर दर हकीकत शुमाली यूरोप के कई ममालिक, जिनमें स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे शामिल हैं, इनकी करेंसी का नाम कोरोना है। और कोरोना दर हकीकत एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी ताज के हैं। इससे यह साबित होता है कि हर मुल्क की करेंसी के नाम का इन्हिसार इनकी सकाफत से बहुत करीबी होता है और कौमें अपनी करेंसी के नाम को सदियों तब्दील नहीं करती, जो इनकी शनाख्त होती है। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कौन सी करेंसी अभी तक आपने नहीं देखी हुई। तो मिलते हैं एक और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। रमज़ान का महीना चाह रहा है, तो हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।